घर में तो सब टीचर हैं, तो ऐसे में जब एनडीए जाने की इच्छा जाहिर करी पेरेंट्स को तो क्या रिएक्शन था, प्लस कैसा था, और अब जब सिलेक्ट हो गए हो तो व्हाट इज द माहौल एट घर? तो मैम जब मैंने पहले बचपन से कहती थी डिफेंस की तरफ इंक्लिनेशन, तो सबको लगता था मैं मस्ती में ऐसे कह रही हूँ, पर जब मैंने सीरियसली उनसे कहा कि मेरा है, तो तब मैम सीरियस था गर्ल्स के लिए, तब एनडीए था नहीं। तब पापा कहते थे बेटा अभी अच्छे से पढ़ लो, अच्छे स्कोर्स ला ले, तुम्हें सीरियस करना है। बिकॉज मैम उन लोगों ने हमेशा मुझसे यही चीज़ कही कि तुम्हें जो भी करना है तुम वो करो, बस जो भी कर रही हो उसको फुल डेडिकेशन के साथ करो और सक्सेस चाहिए हमें। अब जब फाइनली हो गया वो चीज़, तो हम सब एक्साइटेड है काफ़ी, दे ऑल आर एक्साइटेड कि सब मुझे छोड़ने जाएंगे खड़गवासला। कौन सी क्लास की साइंस आपको लगता है कि आती है? आई थिंक 10th लेवल, 10th की आती है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, अब देखिए टेंशन नहीं लेना है बिकॉज 10th लेवल का है। मल्टीपल टाइम्स बच्चे बैठ के मैं यही बोल के जा रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू। एंड मैम एसएसटी पार्ट जो मेरा वीक था बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं उधर था, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ी थी। तो उसमें कुछ अलग से मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं अलग से कुछ पढ़ लूँ क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, बट जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता था रोज़ उसे रिवाइज करती थी क्योंकि एसएसटी में भूलती थी, तो बार बार रिवाइज करती थी, लर्न करती रहती थी, तो उसी से। तो रिवाइज करने के दौरान मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका मॉडर्न पढ़ाया गया है, मीडिएवल कंप्लीट हो रहा है, एंशिएंट कंप्लीट हो रहा है, तो क्या स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि होता क्या है ना कि हम चाहते हैं कि हम सब कुछ एक दिन में रिवाइज करने, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो टीचर्स बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट टिक कर लो। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होती थी कि लिमिटेड टाइम में अच्छी रिवीजन हो जाए? ये कैसे किया जा सकता है? तो एक तो मैंने स्टार्टिंग से रेगुलर रिवीजन किया हुआ था, और जब पढ़ती थी खुद से तो उसमें लिखा हुआ है तो उसको शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में लिखती थी कि वहाँ पे वर्डिंग में अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में। जब फाइनल का टाइम आया तो सबसे पहले तो मैंने अपने शॉर्ट वाले पढ़े कि उससे एक ओवरव्यू मिल जाए। उसके बाद फोकस मॉडर्न पे और एंशिएंट पे ज़्यादा किया था, मिडिवल पे कम किया, तो उसके थ्रू। सो मदर और फादर कौन से सब्जेक्ट्स को टीच करते हैं? पापा केमिस्ट्री के टीचर है, मम्मा इकोनॉमिक्स। तो पढ़ाई में हेल्प किया है एनडीए की प्रिपरेशन के दौरान? यस मैम, मेरा केमिस्ट्री पार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है। यहाँ पे रिजवान सर भी जब भी पढ़ाते थे सबसे पहले मैं आंसर करती थी, सर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आंसर कर रही हूँ। मैम मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा 26 को जब आया रिजल्ट रिटर्न का, 29 को मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, बट स्टिल मैं वापस, मैं और मेरी दीदी लखनऊ आ गए। 2 अक्टूबर से ही मैंने ज्वाइन कर लिया था यहाँ का 21 डेज का कोर्स। उसके बाद मैं जब यहाँ पे हुई तो मैं पहले बार तो आउट हो गई थी, स्क्रीन आउट हो गई थी। सेकेंड टाइम मैं बॉर्डर लाइन हुई, फाइनल टाइम जाके मैं स्क्रीन इन हुई। बट जब मैं बॉर्डर लाइन हुई थी उसी टाइम पे शिशिर सर ने जब लिया था स्क्रीनिंग वाला पार्ट, तो सर ने कह दिया था इसका कंडक्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसको देख के लगता है कि ये बन जाएगी ऑफिसर। अब जब आपने बोर्ड में इंटरव्यू दिया तो कैसे, कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे, और डांट वाट पड़ी थी क्या आपको? तो मुझे डांट तो नहीं कोई पड़ी थी, कोई हटके उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे थे। इट वाज अ नॉर्मल जनरल इंटरव्यू। पीआईक्यू बेस्ड था कि करंट अफेयर्स बेस्ड था? पीआईक्यू बेस्ड था। मैंने उनको हिंट भी किया था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर चुकी हूँ। तो फिर उनका क्वेश्चन था कि अगर मैं तुम्हारे फ्रेंड से जाके पूछूं कि आस्था कैसी है तो वो क्या बताएंगे, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन या फिर मस्तीखोर? तो मैंने कहा कि सर अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनका आंसर ये होगा कि अगर पढ़ाई का टाइम चल रहा है तो आस्था इज स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन, बट अगर वो फ्री टाइम है तो नेक्स्ट लेवल की मस्तीखोर। तो यही आंसर था। मैं चाहती हूँ कि आपको आपका जो ड्रीम्ड मैनिफेस्टेड जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है वो आप लेकर पासिंग आउट परेड में मुझे दिखे, और मैं और शिशिर सर भी उस परेड का हिस्सा हो और आपको ऐसे ही देखे खुश हो, वीडियोस बनाएं। और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर ऑनरेबल शिशिर सर के लिए तालियां बजाइए जोर से, लगातार 5 सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी विषय मुझे पता था, मैं जानता था। यहाँ पर साउथ से बच्चे आके एडमिशन लेते हैं, बिहार से आके एडमिशन लेते हैं। यहाँ लिखा है माउंटेन ऑफ सिलेक्शन, दैट इज 100%